नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी कोई नई बात तो है नहीं आप सबके लिए। पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आप सब ने बहुत बार डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी अच्छी बातें क्या हैं, तो उसके बारे में ही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत से ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो आगे चल कर के ह्यूमैनिटी ना पढ़े, साइंस कॉमर्स ये सब ऑप्ट करे, तो शायद आज उनके लिए ये चैप्टर लास्ट ही हो सिविक्स का। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की तैयारी करते हैं तो फिर से आपको सिविक्स और हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी पेपर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो खैर बाद की बात है। चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर क्या कहता है। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सबको पता ही है, आप सबको, कि ये है रूल बाय द पीपल, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, जिसमें हमें कि वोटिंग राइट्स जो है वो मिले हुए हैं। हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसका इम्पॉर्टेंस है कि हमें चुनने का अधिकार दिया गया है। और उसके अलावा हम लोग अपने जो इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, हमें अपने जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा बना है जिसने कि हम सबको पूरी तरह से बहुत सारी आज़ादी दे रखी है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी की जो कुछ अच्छी बातें हैं उसको हम लोग किस तरह से उसका आउटकम्स जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले है कि डेमोक्रेसी हमारे बीच में जो इक्वालिटी है, ठीक है, सिटीजन्स के बीच में, उसको प्रमोट करती है, इक्वालिटी को। उसके अलावा ये हमारा क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है उसको इम्प्रूव करती है। ये हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को इन्हेंस करती है। उसके अलावा ये हमें जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतभेद जो होते हैं, उसको रिजॉल्व करने का कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन देती है हमें, जिससे कि मैटर्स जो है वो सॉल्व हो सके। और सबसे बड़ी बात होती है कि इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये हमें हमारे गलतियों को सुधारने का मौका देती है। आपने अब ये नहीं है कि कोई गलती की और तो फिर कहेंगे कि सीधे इसको पत्थर फेंक फेंक करके मार दो या फिर इसको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। हमारी गलती जो रहती है उसको हमें सुधारने का भी मौका देती है डेमोक्रेसी। तो और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप पास्ट में अगर देखो तो जब मोनार्ची था या फिर आप कहीं पे देखो डिक्टेटरशिप है, तो उनमें आप देखोगे कि वहाँ पे एक ही चीज़ जो है वो मिसिंग है और वो है फ्रीडम। और फ्रीडम का जब पता तब चलता है कि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, जब कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ और आपकी आज़ादी छिनती हुई दिखेगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, डेमोक्रेसी रियल में बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट गवर्नमेंट है। तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे इसको एसेस करेंगे डेमोक्रेसी को। फिर इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह से अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, और उसके अलावा ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो इसको हम लोग अब जानते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को ये अधिकार देती है कि वो अपने रूलर्स को चुन सकें और उस पर कंट्रोल भी कर सके। तो ये देखो आप, कितनी अच्छी बात है कि हर एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि आप चुनो भी और आप उसको नियंत्रण में भी रखो, कंट्रोल भी करो। दूसरी चीज़ है कि जो लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग का, पार्टिसिपेशन का राइट है कि अगर 18 या 18 से ज़्यादा की आपकी उम्र है तो आप भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनने के लिए बिल्कुल भी अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। उसके अलावा ये तो बात हो गई कि क्या डेमोक्रेसी देती है। अब बात करें कि अकाउंटेबल कैसे है। तो डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स को ये बताती है कि आपने जिस गवर्नमेंट को चुना है तो वो आपके लिए अकाउंटेबल होगी, वो आपके नीड्स को, आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करेगी। तो सिटीजन्स ने इसीलिए चुना है, ठीक है, ताकि उनकी ज़रूरतों को, उनकी अपेक्षाओं को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पूरा कर सके। जबकि आप देखोगे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों का राइट जो है वो कॉमन जो भी लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको नहीं होता है। फिर जो सेकंड टर्म है हमारा रिस्पॉन्सिव, तो इसमें आप देखोगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये सिटीजन्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर रही है, जबकि अदर गवर्नमेंट्स नहीं करती है। तो
उसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी की भी बात की गई है कि हम में से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इसके नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को बिल्कुल भी ओपनली देख सकता है। इसमें पारदर्शिता है। आपको इवन कि अगर किसी भी तरह से किसी ने भी नुकसान पहुंचाया है तो इन चीज़ों के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म जहाँ भी है गवर्नमेंट का, तो वो पीपल के नीड्स और डिमांड्स को बिल्कुल भी करप्शन फ्री रखना चाहती है, लोगों की अपेक्षाओं पे खरी उतरने चाहती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो हमारी अपेक्षाओं को पूरी करती है, क्योंकि इसकी वैधता तभी प्रूफ हो सकती है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वैध सरकार है, जब वो आम जनता के हर एक उसके लिए हर एक चीज़ का जो डिसीजन है वो सही ले, उसके हित में फैसले करे, उसके फेवर में सारे डिसीजंस ले। तो ये हो गया आपका कि डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तभी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनेगी जब वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होगी तब, और अपने जितने भी कार्य हैं उसमें वो ट्रांसपेरेंसी रखेगी, तभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी सही तरह से चलाई जा सकती है और लोगों का उस पर विश्वास होगा। इसको अगर आप समझना चाहो तो इस तरह से भी समझ सकते हो कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में अगर आप देखोगे जहाँ पे कि डिक्टेटरशिप है या फिर मोनार्ची है, तो उनसे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे सही है, अच्छी चीज़ है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो हाँ, ये माना जा सकता है कि जितने भी डेमोक्रेसीज़ हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, उसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तो ये चीज़ें हैं। जबकि जो डिक्टेटरशिप है वहाँ पे डिसीजन फास्ट लिए जाते हैं, तो इस कारण से डिक्टेटरशिप जहाँ पे भी है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होता है, वो क्विकली डिसीजन ले लेते हैं और उसमें जनता का कोई सरोकार होता नहीं है, तो इसलिए उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा है। जबकि डेमोक्रेसी में स्लो डिसीजंस लिए जाते हैं, हर एक के हित को सुरक्षित रखते हुए, ठीक है, तब फैसले लिए जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो है डेमोक्रेसी में। लेकिन इसका भी रीज़न है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, इसलिए डिसीजन स्लोली लेती है। लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ जो कह सकते हो कि जीडीपी है, या फिर तेज़ी से जो देश सबसे ज़्यादा विकास कर रहा है उसमें हमारा भारत है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो डेमोक्रेसी हमें ये अश्योर करती है कि वो इकोनॉमिक इक्वालिटी भले हो लेकिन हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई है तो कंट्री धीरे धीरे इकोनॉमिक इक्वालिटी में भी आ ही जाएगा, क्योंकि बेसिक नीड्स पे भी ध्यान दिया जाता है जो सरकारें हैं उसके थ्रू। उसके अलावा पॉवर्टी को दूर करने के लिए तरह तरह का आप कह सकते हो कि तरह तरह की योजनाएं जो है वो लाई जाती हैं। तो टफ लाइफ होने के बावजूद भी कम से कम हमारे पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है। और अगर बात करें हम लोग अदर गवर्नमेंट्स की, तो उसमें उनके भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ना तो इक्वालिटी की बात होती है और ना तो फ्रीडम की बात होती है। तो ये हमारे कंट्री में पॉलिटिकल इक्वालिटी है और ये कहीं ना कहीं सबसे बेहतर है। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी में सक्सेसफुली अगर आप देखोगे तो सोशल डाइवर्सिटी जो है वो मिलती है। हमारा तो कल्चर ही है, डाइवर्स कल्चर है। तो ऐसे में परमानेंटली कुछ भी अगर देखोगे कि कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में सब कुछ बुरा ही है। डेमोक्रेसी में सोसाइटी जो है वो इस तरह का बनाया गया है कि लोग आपस में मिल करके और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हों उसको रिजॉल्व करें, और उसके अलावा किसी भी तरह के जो सोशल डिफरेंसेस हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स जहाँ भी हैं उनमें आप देखोगे कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं इंटरनल, उनको सप्रेस कर दिया जाता है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। जबकि हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें कॉन्फ्लिक्ट को
सप्रेस नहीं किया जाता है, समझा बुझा करके आप कह सकते हो कि दोनों पक्षों में विचार करा के आपस में सहमति करा के और जो मामले हैं उनको रफा दफा कर लिया जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में, तो डेमोक्रेसी हमें डिग्निटी भी देती है और फ्रीडम भी देती है। अब कैसे देती है, तो ये काम करती है कि हर एक व्यक्ति का, ठीक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया है आपस में किसी के बीच में और लगता है कि उनको बैडली ट्रीट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है या फिर इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल रही है, तो इसमें सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा लोगों को डेमोक्रेसी की बेनिफिट्स ऐसे भी पता चलती है कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के राइट को बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ें दी गई है, जो इसलिए कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप और मोनार्ची या फिर मिलिट्री रूल उससे बेहतर है। डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है और ये आपको देखने का समझने का मौका तब मिलेगा जब आप किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जाओगे और पता चल जाएगा आपको कि फ्रीडम जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती तो इतने इतने फ्रीडम फाइटर्स हमारे अपने कंट्री में जो देश के लिए शहीद हो गए, या आज भी जो सोल्जर्स बॉर्डर्स पे शहीद हो जाते हैं, तो वो हमारी रक्षा के लिए ही अपनी जान गंवाते हैं। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म है, आज़ादी है, हमारे पास जीने का अधिकार है, और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत के जैसा और कोई दुनिया में देश हो नहीं सकता है जो कि इतना बड़ा डाइवर्स सिस्टम में रहने के बावजूद इतना खूबसूरत लोकतंत्र है, इतना अच्छा देश है। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अपने देश से प्यार कीजिए, राष्ट्रवादी रहिए, राष्ट्र के हित के बारे में सोचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेरीज हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप सब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।